ये सर मजबूत सरकार नहीं है, गुंडा सरकार। मजबूत सरकार इसको नहीं कहते। मजबूत सरकार वो होता है जो एकता के साथ चलता है, जो देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, उसको मजबूत कहते हैं। ये क्या मजबूत है? क्योंकि सर वो मोदी ने खरीदी, वो गोदी मीडिया है सर ना, उसको चाटने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। गोदी मीडिया है, ठीक है, उसको चाटने के अलावा कुछ नहीं आता। आप लोग जो है तभी बात पहुंच भी पा रही है। तुम हिंदू थे, तुम्हें मुस्लिमों से इतनी दिक्कत है तो मोमडन जो भाई बहन है वो भी सांस लेते हैं, तो तुम भी सांस लेना बंद कर दो। हवा में तो सबका ही खून पसीना है ना। ये देशभक्त नहीं है और ये देश के लिए बात या काम नहीं करते हैं। इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है, मंदिर और मस्जिद करके लड़ाई करवानी है, और एजुकेशन या जो चीज मेन है उस पर बात नहीं करेंगे। आप इसमें देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, या आपने देश को पीछे कर दिया 12 साल। वो वायरस बता रहे हैं ना आपको। वायरस वही बात है सर, वायरस होंगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो एंटी तो खुद है, तो हमें वायरस का नाम देंगे ही। अगर अपने हक के लिए कोई युवा या स्त्री आगे आके बात करती है तो उसको आप गाली के उसमें संबोधित कर देते, इंसल्ट कर दे, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसी आपकी सोच है आप वैसा ही वैसा ही लोगों के लिए बोलोगे, छात्रों के लिए बोलोगे। बट इस चीज से छात्र कोई रुकने वाला नहीं है। और मेरी दरख्वास्त है सभी लोगों से, आप लोग आइए यहाँ प्रोटेस्ट में आइए, सोशल मीडिया बैठ के कमेंट लाइक और शेयर करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे मौजूदगी चाहिए। अभी भी वो डर रहा है। क्यों नहीं है छात्रों की? क्या वजह है सर? वो डरते हैं। जब यहाँ पे शुरू में जैसे छात्र आना चालू किए थे तो यहाँ पे कुछ गुंडे टाइप के, कह ही सकते हैं, अगर मारपीट करे तो गुंडा ही घोषित किए जाओगे। उन्होंने आके किसी के माता पिता के ऊपर सिर फोड़ दिया था, लड़की को यहाँ पे घेर के मारा सीपी में जाकर। तो ये गलत चीज है ना। 3-4 दिन पर एक लड़की को पकड़ के ले जा रहे, वो पुलिस के द्वारा बचाई गई थी। फिर पुलिस शासन अगर आगे आती, वो किताबें फेंक रही भगत सिंह की और उनकी, बोले ड्रामा करते। अगर ये ड्रामा है तो तुम घूस से ही तो पढ़ रहे हो ना, तुमने फिर पढ़ लिख के नौकरी नहीं ली है, इसलिए तुम्हें ये सब ड्रामा लग रहा है। संसद हम सर अपनी आवाज रखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के साथ उन तक नहीं पहुँच रहा होगा। तो हमारी या लोगों की मांग ऐसी है कि आपको संसद तक जाना चाहिए। इसलिए सब हम इकट्ठे होकर संसद जाएंगे 20 तारीख को। बहुत भरकम भीड़ में जाएंगे, 5000 कम से कम यहाँ पे। डराना नहीं सर, हम अपनी बात रखना। हम कौन होते डराने? डरा तो वो हमें रही है ना। प्रतिनिधि को आपने भेजा है? क्या कह रहे हैं? प्रतिनिधि को संसद में आपने भेजा है? भेजे हैं, बट हाँ तो बात रखने की, तो उसके बाद और भी युवा को तो बात रखनी है ना। नहीं रख रहे क्या? वो रख रहे होंगे सर, लेकिन हमें नहीं लग रहा। अगर रख रहे लगता है आपको जाने दिया जाएगा भारी पुलिस? क्योंकि यहाँ सर यहाँ पे तो ये सब प्रोटेस्ट के नाम पे उन्होंने वो सब बैरिकेडिंग लगा रखा है, तो देखते जाने देते हैं। लाठीचार्ज होता है जैसे हर प्रोटेस्ट में होता है, बट हम अपनी तरफ से बहुत प्रेम स्वभाव से रिक्वेस्टली उनसे कह रहे हैं कि हमें जाने दीजिए और हमें अपनी बात रखने दीजिए। ये आपके फ्यूचर की बात नहीं है, अकेले हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है ये सर मजबूत सरकार नहीं है, गुंडा सरकार। मजबूत सरकार इसको नहीं कहते। मजबूत सरकार वो होता है जो एकता के साथ चलता है, जो देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, उसको मजबूत कहते हैं। ये क्या मजबूत है कि अपनी तुम पेंट भर रहे हो नोटों से, और जो युवा है वो छात्र है वो सड़कों पे लेटा हुआ, तो गलत है ना। 2-2,500 लोगों के लिए खड़ी है सरकार। क्यों नहीं खड़ी सर? हम तो कह रहे हैं एक इंसान को भी अगर आपकी पार्टी से दिक्कत है या आपके सिस्टम से दिक्कत है, या एक युवा मरा है या एक युवा भूखा है, संघर्ष करने के बाद भी तब भी पार्टी को झुकना पड़ेगा। ये थोड़ी का 3000 होगा तो क्यों झुके, या 1 लाख होगा तो ही झुकेगा। हर इंसान का एक राइट है। होगा, आप डिस्टर्ब करने आप लोग जाएंगे वहाँ पर? सर डिस्टर्ब नहीं, हम अपना बात रखने के लिए जाएंगे। परमिशन इन्होंने ली होगी मे भी, तो बात रखने जाएंगे प्रोफेशनली तरीके से। अगर हमें गुंडागर्दी करना होता तो अभी तक हो चुका होता। 20 से 22-25 दिन हो गए, हम बहुत आराम से हम लोग बात कर रहे हैं। पेरेंट्स भी आ रहे, जैसे ये आए, आप लोग भी आ रहे, कवरिंग दिखा रहे हैं, बच्चे आ रहे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे, तो हम प्रेम स्वभाव से रख रहे हैं। हम लोग प्रोफेशनल पढ़े लिखे हैं, वो हैं गवार अनपढ़ हैं, तो उन्हें लाठी के अलावा कुछ नहीं आता, और हमें हाथ जोड़ के अपनी विनती करने के अलावा कुछ नहीं आता। आपको उम्मीद थी इतना लंबा चलेगा? बिल्कुल उम्मीद थी सर। लेकिन जब किसी के पिताजी का सिर फोड़ा गया था तो ऐसा लगा कि डगमगा जाएगा कि जो हाथापाई यहाँ कर रहे हैं, बट उनके पिता ने जब संघर्ष दिखाया कि हमारे से होने के बाद ये बच्चों के साथ खड़े हैं, तो बच्चा क्यों नहीं अपने लिए खड़ा होगा। तो हमें लगता है ये आगे तक जाएगा, और जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा तब तक युवा नहीं रुकेगा। ऐसे तो मन में कर रहे हैं लोग। सर वही तो आजादी खून पसीना मांगती है, तो क्या कर सकते हैं। अगर इसके कारण हम अपना हंगर स्ट्राइक, तो नहीं बच्चा तोड़ देगा। फिर ये होगा कि अरे बस 2 दिन के लिए थे, या 15 दिन रख पाए, या 20 दिन रख पाए, ये तो ड्रामा था लोगों का। तो हमें तो नीचे दिखाया जा रहा, अपनी बात रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जब बचपन में थे, अगर हमें कोई खिलौना चाहिए होता था तो रो धो के खाना छोड़कर माता पिता से बात मनवाते थे, तो वही हाल अभी भी है कि सरकार को झुकाने के लिए हमें ये संघर्ष करना पड़ेगा। माता पिता मानते हैं? माता पिता नहीं माने, एक काम करिए, माता पिता का ये अब रहने दीजिए, बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। हम इनको कुछ नहीं मानते हैं, माँ बाप की अलग है वो है, ये उस हिसाब के कभी पहुँच भी नहीं सीरियस नहीं लेती है सरकार ऐसे? मुझे पता है सीरियस नहीं ले रही, वही तो प्रॉब्लम है ना, तभी तो लोगों पे लाठीचार्ज करवा रही है। महिला कोई आवाज उठाती है, उसको कल राजीव चौक में जाके घेर के मारा औरत और आदमियों ने। ये किस चीज का? अगर आप असल में मर्द हैं, सामने आके बात करिए ना। हाथ उठा के, स्त्री पे हाथ उठा के आप बहुत बड़ा अपने आप को बोलती है वो। धर्म के
खिलाफ नहीं बोला है। उसने ये बोला है कि अगर जैसे राम मंदिर आपने बनवाया, बहुत अच्छा किया, शायद उसके पहले कोई मंदिर नहीं आज तक देश में बसा होगा, तो आपने बनवा दिया तो लोग बौखला गए, ठीक है। चंदा चोरी पे क्यों नहीं आप बोल रहे? उसका कहना ये था, तो लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? वो तो ये कह रहे हैं तुमने चंदा दिया जाके, तो तुम्हारी क्यों ये सुलग रही है? भाई चंदा नहीं, देश ने तो दिया जाके, लोग गए, तुम्हें उनका क्या? श्रद्धालु रो रहे हैं और जो अयोध्या के पब्लिक वो रो रही है कि इन्हें चोरी किया है, हमारे घर तोड़वा के उन्होंने वो चीजें बनवाई, हमारी दुकान हटवा दी है, तो ये क्या है? सिर्फ अपना राष्ट्रवादी मीडिया खामोश क्यों, आपको क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि सर वो मोदी ने खरीदी, वो गोदी मीडिया है सर ना, उसको चाटने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। गोदी मीडिया है, ठीक है, उसको चाटने के अलावा कुछ नहीं आता। आप लोग जो है तभी बात पहुंच भी पा रही है, इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूबर के थ्रू पहुंच भी पा रही है, वरना ये पता ही नहीं। आज अभी भी जनता को नहीं पता कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चला 20 दिन से, नहीं पता है सर। तभी तो पेरेंट्स वगैरह आप लोग आ रहे हैं, जो हमें थोड़ी मदद मिल रही है, हम लोग मोटिवेट है कि आपके द्वारा हमारी बात आगे पहुंचाई जा रही है, ये चीज है। लेकिन मीडिया कह रही है कि विश्वगुरु पूरा चंगा सी है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज तो दिखाती है, डंका बज रहा, वो ये दिखाती है ना कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों। देखिए प्रधानमंत्री ने जाके इटली की प्रेसिडेंट को या जो भी थी उनको जाके मेलोडी दी, फिर झालमुरी खा रहे हैं फलानी जगह। ये नहीं दिखाएंगे कि छात्र मर रहा है नीट के पेपर में, या गवर्नमेंट ने पेपर जो लीक कराए हैं उस पर छात्र डिप्रेशन, उनके माता पिता जो किसान है वो आदमी ने जहर खा लिया कि हम लोन कैसे चुकाएंगे, हम घर बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कैसे चुकाएंगे, वो नहीं मीडिया दिखाएगी। ये दिखा रही है कि नेताजी ने 2 लाख का सूट पहना, कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी चमक का राज क्या है, ये दिखा रहे हैं। ये नहीं दिखा क्या खाते हैं, मशरूम खाते हैं 80,000 का, हाँ मशरूम खाते हैं 80,000 का। ये नहीं दिखाएंगे गरीब डर के टोकरे खा रहा है, वो नहीं दिखाएंगे। भाजपा कह रही है प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं देश के लिए। कौन सा काम कर रहा है? हमें तो दिखता ही नहीं है सड़क पे। परिवार छोड़ा अपने, तो वही आज देश की चोरी कर रहा है और देश भगाना चाह रही है, तो ईवीएम के द्वारा आ जा रहा है। त्याग दिया भाई, कोई त्याग नहीं दिया सर। त्याग होता तो ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। त्याग होता तुम इस्तीफा दिलवा दो, एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवा दो। रोज की कई किलो गालियां खाते हैं मोदी। तो खाएंगे, कर्म ऐसे है सर। अकेला लड़का गाली नहीं देता, औरतें दे रही हैं, बुजुर्ग दे रहे हैं, लड़के दे रहे हैं, सब गाली दे। छोटा छोटा बच्चा तक कहता कि कैसा प्राइम मिनिस्टर है देश का। 18 घंटे काम करते कोई 18 घंटे काम नहीं करता सर, कोई नहीं आया है, कोई आपने नहीं देखा अभी समर्थन खड़े थे मोदी जी। अरे वो तो गोदी मीडिया थी ना, उनका हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ आता ही नहीं है। और अगर हिंदू मुस्लिम तुम्हें करना तो कोई और जगह पे जब प्रोटेस्ट हो ऐसा तब करो। यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन को लेकर आओ, वरना मत आओ। छात्र पढ़ लिख लेंगे तो दिक्कत है क्या सरकार को? बिल्कुल दिक्कत है सर। अगर पढ़ा लिखा तभी आप सवाल भी कर पा रहे हैं, पढ़े लिखे तभी हम जवाब भी दे पा रहे हैं, और जो नहीं पढ़ेगा उसको गलत सही का पता ही नहीं होगा। देखिए ये अंधभक्त कह लो या जो भी, ये सोई हुई जनता है, अंधभक्त नहीं कहेंगे, सोई हुई जनता है जिसको जगाना हमारा काम। हम लगे हैं, देखते हैं कब तक जागते हैं। कुछ पसंद नहीं है जेनजीज की पसंद नरेंद्र मोदी कब आखिरी लिस्ट में ही नहीं आता भाई, वो लिस्ट में ही नहीं आता है जी। वो यहाँ पे एजुकेशन के लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे हैं, बट वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही है, उस चीज पे वो बहस कर रही हैं, जो हमेशा डिस्ट्रैक्शन करते कि हिंदू है, हिंदू खतरे में है मुस्लिम के साथ, या मुस्लिम ऐसा करते मुस्लिम वैसा करते हैं, तो ये गलत चीज है। अगर हम यहाँ एजुकेशन प्रोटेस्ट में जब सब एक साथ नहीं रहेंगे तो प्रोटेस्ट आगे कैसे जाएगा? ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फैलाने आते हैं, माहौल बिगाड़ने आते हैं, जिसमें हम लोग जो अपना एजुकेशन प्रोटेस्ट ना करके फिर इनकी बहसबाजी में करके फिर हमारा माइंड उसमें डाइवर्ट हो जाए, इसको छोड़कर वीडियो बनाने आते हैं, कंटेंट लेने आते हो, गलत कंटेंट लेने आते हैं। जो दिखाना चाहिए मीडिया को असल में वो ना दिखा के हिंदू मुस्लिम मंदिर वगैरह ये सब करते हैं आके। हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेगा देश नहीं निकल रहे ना, बात ये ना। अगर तुम्हें हिंदू मुस्लिम से इतनी दिक्कत है, अगर तुम हिंदू थे तुम्हें मुस्लिमों से इतनी दिक्कत है, तो मोमडन जो भाई बहन है वो भी सांस लेते हैं, तो तुम भी सांस लेना बंद कर दो। हवा में तो सबका ही खून पसीना है ना, तो तुम क्यों उनके अगर वो सांस ले तुम मत सांस लो। काफी मोमडन होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खाना या फल वगैरह देते हैं, उनका खाना खाना तुम बंद कर दो। या जब तुम्हें खून की जरूरत होती है हॉस्पिटल में सबसे मेन, तब तो तुम हिंदू मुस्लिम जातिवादी नहीं करते हो। यहाँ की ये चीज क्यों कर रहे हो? पर ये अपनी सोच बदलो। या जब काम पड़ रहा है तो गधे को भी बाप बना लिया, वैसे तुम हिंदू मुस्लिम कर दो, ये गलत है। ये नफरत कभी कम होगी? कभी नहीं कम होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बरकरार रखना चाहते हैं। ये देशभक्त नहीं है और ये देश के लिए बात या काम नहीं करते हैं। इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है, मंदिर और मस्जिद करके लड़ाई करवानी है, और एजुकेशन या जो चीज मेन है उस पर बात नहीं करेंगे। एजुकेशन मेन नहीं है, एजुकेशन मेन है, उस पर ही तो ये लोग बात नहीं करेंगे। वही तो मैं कह रही हूँ। कंसिडरेबल तो ये चीज होनी चाहिए ना कि अगर आप जो काम कर रहे हो वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं। आपने इतना करप्शन है कि मान लो एजुकेशन का जो जीडीपी है कितना है 4% 4 to 6%। क्या होता है इतने में? हमारी पॉपुलेशन 1.42 CR पहुंच चुकी है। और द पॉइंट इज दिस कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आप किसी को भी डेरोगेटरी रिमार्क नहीं कर सकते, कि बेसिक फंडामेंटल राइट है कि हर इंसान को डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। ये ले तो आर्टिकल 21 में लाइफ एंड लिबर्टी है, आप किसी को कॉकरोच उठ के बोल दे रहे हो।
कुछ नहीं आता है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि हम करें क्या, नेट का पेपर लीक हो जाता है, अभी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक के पेपर पे इतने सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना, ये तो बेसिक एथिक्स है भाई। एज अ स्टूडेंट हम ये तो कर ही सकते हैं एक्सपेक्ट कि हमारी जो सरकार है वो पेपर तो लो, फेयर कंपटीशन तो लो, ट्रांसपेरेंसी तो लो, ऑन तो करो। आप 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान कहते रहे हैं कि अगर एग्जाम लीक हुआ हमने दोबारा कराया है, तो दोबारा से क्या होगा? What about those children who have died because of this exam? What is about the mental pressure that we face? वो तो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा एग्जाम अगर करा भी नहीं तो बच्चों के हित के लिए दोबारा रिवीजन करके आएंगे। भाई रिवीजन हमें करना ही नहीं था, बच्चे जो मर गए उनका क्या रिवीजन में चाहिए नहीं ना। अभी आज तक युवा ने रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मांगा है, रिवीजन के लिए तो टाइम ही नहीं मांगा। आप कौन होते ये डिसाइड करने वाली कि हमने पेपर लीक करा दिया या री एग्जाम करा रहे तो आपके रिवीजन के लिए करा रहे हैं? हमें नहीं चाहिए ना। एक सेकंड, प्रॉब्लम आप सिस्टम अपना सही रखिए। Re-exam is not the solution. Re-exam would never be the solution of the exam leak. How is it practically possible कि आज एग्जाम लीक हो गया भाई, 5 दिन के बाद दोबारा नहीं हो सकता? आप वो पेपर टफ से ज्यादा टफेस्ट कर देते हो, बच्चे उतना मेंटल कोप अप नहीं कर पाते। हम बड़ी मुश्किल से सालों साल एक प्रोफेशन के लिए रेडी करके आते हैं, बच्चे 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल लगाते थे एग्जाम के लिए। आप अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए हमारे ऊपर फेलियर का बहुत बड़ा टैग लगा देते हो। अगर कंपटीशन एनईपी लाने का मतलब ये था कि फेयर एंड मतलब कंपटीशन होगा यार, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। सबसे बड़े बेरोजगार हैं, हमें स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं आता है। सिर्फ क्या है कि पॉलिसी के नाम पे फंड्स रिलीज कर देते हैं, वो आम जनता तक पहुंचता नहीं है। बेचारे जो जनता है वो रोड पे सो रही है। हमारा हंगर इंडेक्स नीचे गिरता जा रहा है, हम टॉप करते जा रहे हैं, पासपोर्ट गिरता जा रहा है। सबसे बड़ी इकोनॉमी होती है, सेंसेक्स खाली हो गया यार, फॉरेक्स रिजर्व खाली हो गया, किसी को जीडीपी की पड़ी ही नहीं है। सबसे बड़ी बात वो है। हाँ, तो जैसे वो कह रही हैं बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर यहाँ पे जब शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी, या अब एग्जाम लीक करा रहे उसका री एग्जाम कराए, फिर नाम देते थे कि हमने रिवीजन के लिए कराया। रिवीजन स्टूडेंट को नहीं चाहिए भाई। साल 2-2 साल जो बच्चे घर छोड़कर कोचिंग के लिए जाते हैं, घर बैठ के भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एग्जाम अब एक बार में सही करा जैसे पहले चलता रहा। 2014 के बाद ही क्यों आपने ये री एग्जाम वाला लीक वाला सिस्टम क्यों करा भाई? एनडीए को बैन करना चाहिए। मेरा तो ये मान, जैसे पहले एग्जाम होता था वैसे ही एग्जाम होना चाहिए। खुद 72 साल का है, वो 65 साल के व्यक्ति को बोलता है कि मैं उनका बेटा हूँ। बेटा है, सही बात खुद है। बोलिए, आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति खुद 72 साल का है वो 65 साल के व्यक्ति को बोलता हूँ मैं किसानों का बेटा हूँ। आप कोई हो सकता है क्या? पिता 65 साल का हो, बेटा 72 साल का हो, ये हो सकता है क्या कहीं पे?